आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। व्हाई? क्यों इंडिया एक आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग में, ये जानना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आपको ये पता है इंडिया में 138 करोड़ पॉपुलेशन है, राइट या रॉन्ग? यस और नो? यस। 138 करोड़ पॉपुलेशन। क्या आपको विश्वास है कि आप ऐसा 2 लोगों को ढूंढ पाएंगे? यस और नो? तो 138 पॉपुलेशन में आपको 2 लोग नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। और इंडिया सबसे यंगेस्ट नेशन है माय डियर फ्रेंड्स। यहां सारे यंग हैं, यंगेस्ट नेशन दुनिया में है। और सबसे बेहतरीन चीज जिसमें हमें गर्व करना चाहिए, इंडिया में सचमुच गर्व करना चाहिए, 54% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार। तो हमें तो ताली बजाना चाहिए भाई। यस, बिकॉज़ हमें अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का जरूरत है जिनको हम रोजगार देंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे? रोजगार दे सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को ही रोजगार चाहिए। तो इंडिया सबसे अच्छा जगह है या नहीं? ये नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए इंडिया आइडियल कंट्री क्यों है? बिकॉज यहाँ मोस्ट सोशली बाउंडेड पीपुल रहते हैं। लेकिन बाहर कंट्री में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, ऐसा कोई यहाँ नहीं बैठा है जो मिनिमम 5000 से कम लोगों को जानता है। जिनका एज 18 साल से ऊपर है वो मिनिमम 5000 लोगों को जानता है। लेकिन उनका भरोसा है मेरे अंकल के पास तो पैसा है, वो तो ज्वाइन करने वाले नहीं है। विश्वास, क्या आप इस विश्वास को आज तोड़ने वाले हैं? यस और नो? कि मेरे बरादरी में जितने भी लोग हैं सब मेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन हम ये विश्वास कर लेते हैं वो नहीं आएंगे। और वही विश्वास आपको इस बिजनेस से पीछे लेके जाए। यही डर निकालना पड़ेगा, विश्वास लाना पड़ेगा कि हर इंसान मेरे लिए डायमंड के बराबर है और हर इंसान के पास आपको जाना जरूरी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल वर्ल्ड में जितने बिजनेस होता है नेटवर्क इंडस्ट्री में, वो है $1,80,479 मिलियन का बिजनेस होता है वर्ल्ड में। नेटवर्क इंडस्ट्री सिर्फ सालों में इतने बिजनेस देते हैं, उनमें से इंडिया सिर्फ $2,477 मिलियन का बिजनेस देता है। इसका मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि यहां ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा बिजनेस जा सकते हैं। अगर वर्ल्ड से इतना बिजनेस जा रहा है, इंडिया से इतना कमी क्यों है? अवेयरनेस, हम लोग अवेयर नहीं है। तो इंडिया सबसे अच्छा कंट्री है, आइडियल कंट्री है जहां हम नेटवर्क इंडस्ट्री करेंगे और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या बनने वाला है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? yes. पास्ट क्या था ये भी हमें जानना जरूरी है। अगर पास्ट से वर्तमान बेहतर होते जा रहा है तो भविष्य तो और भी बेहतर होने वाला है। देखिए आप लोग, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड हुआ था यूएसए में 1959 में स्टार्ट हुआ था। 1959 में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ। इतने आसान से स्टार्ट नहीं हुआ था, अमेरिका का लोग भी इसको विरोध किए थे। और द फेडरल ट्रेड कमीशन एफटीसी, ये सब नॉलेज आपका होना चाहिए। मार्केट में आपको बहुत सारे तुर्रम खान भी मिलेंगे। एफटीसी जिसको हम बोलते हैं फेडरल ट्रेड कमीशन, इशूड ए डिसीजन इन 1979। 1959 में ये बिजनेस शुरू हुआ। 20 साल तक, 59 से 20 साल तक इसको यूएसए गवर्नमेंट ने लीगल नहीं माना। लोग उसको लीगल नहीं माने। 20 साल तक लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। 1979 में एफटीसी फेडरल ट्रेड कमीशन
इशू किया एक डिसीजन व्हिच इज इंडिकेटेड दैट मल्टी लेवल मार्केटिंग वाज नॉट इलीगल इन यूएसए। 1979 में अमेरिका ने मान लिया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इलीगल नहीं है। अभी तक आपके घर के पड़ोसी नहीं मान रहे हैं वो लीगल है या इलीगल है। आप बोलेंगे सर ये तो अमेरिका का बात है, बड़े बड़े कंट्री, बड़े बड़े बात, हमारे इंडिया के बारे में कुछ बताइए, अमेरिका में ये हुआ तो मेरा क्या होता है, इंडिया के बारे में कुछ बताओ। चलते हैं भाई, इंडिया के बारे में जानते हैं। 1990 में जब 1979 में इंडिया में लीगल हुआ तब भी इंडिया वाले ने, थोड़ा हम लोग पीछे वाले हैं ना, तब तक भी हम नेटवर्किंग नहीं कर रहे थे। 1990 में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ, मतलब 59 से 31 साल के बाद हम लोग सोचे कि नहीं नेटवर्क इंडस्ट्री करना चाहिए। 9 सितंबर, ये डेट को याद रखना, कोई तुर्रम खान आए तो बता देना। 9 सितंबर 2016 मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन लाई। मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन लाई। कब लाए? 16 में। मतलब इंडिया गवर्नमेंट को भी समझने के लिए कितने साल लगा? 26 साल। गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आता था वो लीगल है या इलीगल है। 26 साल लगा। उसके बाद क्या हुआ? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। लोग बोले कि अरे 2016 में वो तो आ गया, गवर्नमेंट ने मान लिया, मिनिस्ट्री ने मान लिया, लेकिन हमें कंज्यूमर बिल भी चाहिए भाई, मानने के लिए ही लीगल है या नहीं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 गॉट पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 30 जुलाई 2019। क्लैपिंग होना चाहिए भाई। 2019 30 जुलाई को हम लोगों का एक नया जन्म हुआ, जो पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया कि इससे अच्छा बिजनेस और कुछ भी नहीं। पार्लियामेंट ने मान लिया, गवर्नमेंट ने मान लिया। पहले ये खुद को पता होना चाहिए। फिर भी केपीएमजी एंड फिक्की रिपोर्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आप बोलेंगे सर ये आप बोल रहे हैं, मैं कैसे भरोसा करूं? वर्ल्ड का जिस डाटा के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है वर्ल्ड में, जिसको ऑथेंटिकेट डाटा बोला जाता है, जिस डाटा को सबको बिलीव करने के लिए बाउंड है, उसको बोलते हैं केपीएमजी डिपार्टमेंट। उन्हीं से सारे डाटा कलेक्ट किया जाता है। वर्ल्ड का फिगर, हर बिजनेस का डाटा उन्हीं के पास है भाई। और फिक्की, ये दोनों ये रिपोर्ट दिए। समझ में आया? अगर ये दोनों बता रहे हैं कि 2035 में इंडिया वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाले कंट्री बन जाएगा,